प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं रमेश सिंह चंदेल। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था, लेकिन थोड़ा सा लाइन न मिलने के कारण कट गया। पुनः मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। लॉकडाउन आज से बिहार में लग गया है। लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, फिर भी बिहार में लॉकडाउन जैसे ही हालात थे। हम लोग का कोर्ट कचहरी सब बंद था, तो हम आपके बीच में आए हैं कुछ वार्तालाप करने, न राजनीति करने, न चमकने, न किसी को चमकाने, न किसी का प्रचार करने। बस आप लोगों के बीच में आए हैं ताकि मन लगा रहे, मन भुलाया रहे, और कोरोना काल में जो लोगों के बीच में दहशत का माहौल है वह समाप्त हो, और हम लोग इधर उधर की बातें में दिमाग को किसी तरह से इंगेज करें, व्यस्त करें, ताकि दिमाग में जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाए। हालात तो बहुत ख़राब है, इससे मुँह छिपाया नहीं जा सकता, कितनों कहने पर इसको माने रोका नहीं जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता। हालात तो बहुत ख़राब हैं। दोस्तों आज मैं तारीख बता दूं, और तारीख आज है 4 तारीख 5वां महीना 2021। मैं बिहार राज्य के वैशाली जिला के हाजीपुर से अपने किराए के मकान से आप लोगों के समक्ष हूँ। दोस्तों आज नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार प्रदेश में लॉकडाउन का आह्वान कर दिया है। लॉकडाउन आज से संभवतः लग गया। मैं आप लोगों के समक्ष ये नहीं कहने आया हूँ कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया। ये तो सब लोग जान गए होंगे कि लॉकडाउन में क्या खुले रहेंगे, क्या बंद रहेगा, कैसे क्या होगा, सब लोग आप लोग जानते हैं। लॉकडाउन लगना भी चाहिए, क्योंकि बिहार का हालात बहुत ख़राब है, और कितना ख़राब है इसका मैं चर्चा करने आप लोगों के समक्ष आया हूँ कि आखिर में एक्चुअल फैक्ट है क्या। कुछ लोग दोस्त जो हैं, कुछ दोस्त लोग मेरे ये भी समझते होंगे कि केवल फेसबुक पर आने से क्या हुआ। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। फेसबुक पर मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जैसे मैं ही हूँ, तो मेरा फेसबुक पर लगभग 5000 दोस्त हैं, और भारत के भिन्न राज्यों से हैं। तो अगर एक व्यक्ति का अनुसरण कर लेता है, तो वह एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों को जागरूक बना सकता है। तो इस तरह से अगर 5000 दोस्तों में अगर 1000 2000 दोस्त भी अगर मेरा ये अनुसरण कर लिया, समझ लिया, और यह ठान लिया कि नहीं, ये जो शख्स, ये जो बंदा कह रहा है वह सही है, तो वो अपने अगर एक दोस्त को कहता है तो 5 दूनी 10,000 लोग हैं, तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो फेसबुक का तो ताकत है, बशर्ते है कि सभी लोगों के अंदर एक तेज बनने का जो भूत सवार है वो ख़त्म करे, और मन के सामने जो चादर है उसको बाहर हटाए। मोदी भक्त हैं, आप मोदी जी के भक्त हैं तो भक्त रहिए, लेकिन कुछ सच्चाई भी जानिए। अगर किसी और दूसरे पार्टी के भक्त है, दूसरे नेता के भक्त है, तो आप भक्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्त में किसी पार्टिकुलर पार्टी और किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का भक्त बन जाना और उस पर आंख मूंद के विश्वास कर लेना, यह लोकतंत्र नहीं हो सकता, या प्रजातंत्र भी नहीं हो सकता। लोकतंत्र और प्रजातंत्र अगर आप कहते हैं तो उसको समझना पड़ेगा कि प्रजातंत्र है क्या। प्रजातंत्र में वही लोग शासक होंगे जिनका विचार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करेगा, जिनके द्वारा किया गया कृत्य से अधिक लोग लाभ प्राप्त करें। वही प्रजातंत्र और लोकतंत्र का सार्थक परिभाषा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप अपने जाति वाइज किसी को बना लीजिए और वो आपके साथ अत्याचार पर अत्याचार। खैर, आज मैं एक अपने साथ जो एक घटना हुआ उसके माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा कि लॉकडाउन लगने से कितना हद तक हम लोग को सहायता मिलेगा। आज ऐसे तो मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, लोग ये समझते हैं कि इनके पास फ़ोन करेंगे तो शायद कुछ मिल जाए। तो मैं अपने उन दोस्तों से क्षमा करना मांगना चाहता हूँ, जो दोस्त ये सोचकर फ़ोन करते हैं कि इनके यहाँ से कुछ मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल माहौल बहुत ख़राब है, और हम जो भी सहायता कर पाते हैं वो मोबाइल से ही कर पाएंगे, अदरवाइज़ बाहर निकलने का सिचुएशन नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपसे हम बचे और हमसे आप बचे, यह चीज़ है। कोरोना ये चीज़ सिखाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से दूर रहकर ही माने सहायता किया जा सकता है। बहुत लोग तो खुलकर सहायता कर रहे हैं। मैं सारे लोगों को आज के समय में वे लोग जो खुलकर मैदान में हैं, खुलकर सहायता कर रहे हैं, रियल में वही भगवान है अभी के समय में। ठीक इसके पहले जो कोरोना आया था
तो इससे पहले जो कोरोना आया था उस समय बिहार के लिए सौभाग्य की बात थी कि यहाँ चुनाव भी था। तो चुनाव के लेके बहुत सारे उम्मीदवार अपने अपने किस्मत चमकाने के उद्देश्य से भी लोगों के बीच में आकर सहायता कर रहे थे। दाल चावल चीनी चूड़ा जो अति आवश्यक चीज़ है, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो लोगों के बीच उपलब्ध करवा रहे थे। लेकिन महादुख की बात यह है कि अभी चुनाव नहीं है। तो चुनाव नहीं है तो जिनको अपना राजनीतिक नहीं चमकाना है, जिसको अपना राजनीतिक चमकाना है वो तो अभी चुनाव है नहीं तो भागे हुए हैं, और जिनको आप बैठा दिए हैं सीट पर तो वे आराम से कुर्सी पर आराम कर रहे हैं कि फिर सोच रहे हैं कि चुनाव फिर आएगा तो फिर ये सब कोई फैक्टर नहीं रहेगा, कितना लोग मरा जिया और कितने लोगों को कष्ट हुआ, कितनों को ऑक्सीजन मिला ना मिला, वो कोई मैटर नहीं रहेगा। फिर चुनाव आएगा तो सारे लोग अपना वही गीत गाएंगे, मैंने अपने अपने जाति वाइज रटेंगे और अपना अपना पार्टी का जो भक्त है, जो चोला पहने हुए हैं, वो पार्टी को अपना जिताएंगे। अदरवाइज इंसान और ईमानदार व्यक्ति को आप लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं, इसलिए वे आप लोगों के बीच सेवा करने नहीं आए हैं। अब एक्चुअल फैक्ट जानिए। एक्चुअल फैक्ट क्या है? एक व्यक्ति, एक मेरा मित्र कि कोई सगे संबंधी को सगे संबंधी में किसी को कोरोना हो गया तो हमारे पास वो यह उद्देश्य से फ़ोन किए कि भाई आप हाजीपुर में रहते हैं तो मुझे ये बताइए कि किस अस्पताल में ऑक्सीजन है। तो मैंने, चूँकि आप बार बार जानते हैं कि सोशल मीडिया से क्या हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया से क्या नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया से बहुत कुछ हो सकता है, बशर्ते है कि सोशल मीडिया का उपयोग सही ढंग से किया जाए। तो प्यारे मित्रों, जब वो व्यक्ति जब हमको फ़ोन किया तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक अपने बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं आर्यन सिंह, वे एक बीके अस्पताल जो जौहरी बाज़ार में है उसका प्रचार बड़े ज़ोर शोर से कर रहे थे। मैं उनको फ़ोन किया। उनको फ़ोन करने के बाद मुझे मालूम चला, और सारे जितने भी हमारे माने जानने वालों में से जहाँ जहाँ अस्पताल है, प्राइवेट सरकारी, सारे अस्पताल में मैं लगभग फ़ोन किया तो मालूम चला कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन है ही नहीं, बेड नहीं है। तो भाई अब ये दुर्दशा बिहार का कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बिहार में कोरोना से कोई दहशत नहीं है, अभी तो पूरे भारतवर्ष में कोरोना से कोई दहशत नहीं है, कोरोना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और ख़ासकर बिहार में एक हाजीपुर शहर में अस्पताल में ऑक्सीजन का नहीं होना और बेड का नहीं होना। अब बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को सांस की प्रॉब्लम है कोरोना में, और उस सांस की प्रॉब्लम है और केवल ऑक्सीजन से उसका जान बचाया जा सकता है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं तो वो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोरोना से मर गया? जी नहीं। तो मेरा ये उद्देश्य है दोस्तों, फिर मैं अपने बात को रिपीट कर दूं कि ना मैं यहाँ किसी का प्रचार करने आया हूँ, ना अपना प्रचार करने आया हूँ, ना किसी को दहशत में फैलाने आया हूँ, ना सरकार की आलोचना करने आया हूँ। बस लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन जैसे हालात हैं, बैठकर हम आपके बीच में अपने दिमाग को, एकाग्रता शक्ति को बनाए रखने के लिए आए हैं। क्योंकि आप लोगों के समक्ष आते हैं तो दिमागी रूप से थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। संजीव भाई हाल बढ़िया है। तो वही, तो अब ये हम कहना चाह रहे थे दोस्तों कि पूरे बिहार प्रदेश में जो हालात हैं उसका हालात का जिम्मेवार कौन? ये जिम्मेवार किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है ये? एक व्यक्ति कल हमको बता रहा था कि यहाँ का जनता मूर्ख है, यहाँ के लोगों को सरकार हाथ जोड़ के कह रहा है कि मास्क लगाइए, साबुन पहनिए, साबुन से हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, भीड़ में न जाइए, फिर भी यहाँ की जनता। तो अरे भाई, जो हमारे शासक होते हैं उनको भली भांति ज्ञात होता है कि हमारे देश में किस तरह के लोग हैं। अगर उस तरह के लोग हैं तो पहले उस तरह के लोगों का उपचार होना चाहिए, बाद में जो हालात है उससे निपटने का उपचार होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है तो जिम्मेवार तो हर परिस्थिति में शासक का ही होना चाहिए, शासक का ही है। तो ये बात है कि जिम्मेवार कौन है। अब एक चीज़, दूसरी चीज़ कि असली जिम्मेवार कौन है। अब इसको हम आपको स्पष्ट समझाते हैं। याद कीजिए
कि प्रथम कोरोना लहर, जब कोरोना का प्रथम लहर आया था, हम लोग भी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे। उन्होंने जो कहा हमारे देश की भोली भाली जनता ने किया, थाली पीटा, एक दिन घर से नहीं निकला, लॉकडाउन में तमाम नियमों का पालन किया। अब देश की बात छोड़ दीजिए, अपने राज्य की बात में आते हैं। उस समय हमारे राज्य में कोरोना के पहला लहर के ठीक बाद चुनाव होना था। उसके पहले, चुनाव से ठीक पहले, पूरे न्यूज़ चैनल में बिहार का जो वर्तमान हालात था उस समय, उसका बैंड बजा रहा था। प्रथम लहर में जब 99% रिकवरी रेट था कोरोना का, उस समय बिहार के ऐसे हालात थे जिसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, और विकास के नाम पर तो बिल्कुल जीरो है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे हालात को देखने के बाद, समझने के बाद, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि बिहार प्रदेश के लिए माने क्या वर्तमान सरकार क्या कर रहा है। और मान लिया जाए कि इससे पहले आरजेडी के सरकार था, वो आरजेडी गलत कार्य किया, तो नीतीश कुमार जी को भी तो 15 साल मौका मिला। 15 साल आप यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और जनता पार्टी के साथ रहे, तो ये दोनों ने क्या किया, ये भी एक प्रश्न है। तो फिर आइए मैं बैक आता हूँ। तो उस समय बिहार का हालात बहुत बद से बदतर था। फिर चुनाव हुआ और फिर चुनाव में जो हम लोग गीत गाएं और हम लोग जो बांसुरी बजाए, जात वाला बांसुरी, और वो बांसुरी बजाते बजाते फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। इतने खराब हालात होने के बाद भी, इतना दुर्दशा होने के बाद भी, इतना लोगों को कष्ट होने के बाद भी, इतना लोगों के मरने के बाद भी पुनः हम लोग वही सरकार को मौका दे दिए जो सरकार जिम्मेवार थी उस तरह के हालात के लिए। अब तो हालात बेहद गंभीर है। अब वो हालात, और नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने देखा, किसी राज्य में, किसी शहर में, किसी के शहर में, किसी अस्पताल को निरीक्षण करने आए, नहीं आएंगे। वो तो केवल मीडिया तक, टीवी तक और पेपर तक सीमित है। भाई मोरे, केवल पेपर तक सीमित है। चलिए प्यारे मित्रों, इसके असली जिम्मेवार कौन है आप लोग समझ गए होंगे। प्रजातंत्र में जो हमारे पास ताकत है, हमारे पास जो शक्ति है, उसका प्रयोग करने शायद हम लोगों को नहीं आता, या फिर उसका प्रयोग करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। इसलिए इस परिस्थिति का जिम्मेवार कहीं न कहीं से हम लोग हैं। इसलिए सरकार की आलोचना करना, दूसरे को बुराई करना सही नहीं है, लगभग माने सही नहीं है संभवतः। तो इस तरह के हालात हैं। प्यारे मित्रों, लॉकडाउन लग गया है। शायद मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि लॉकडाउन में इस समस्या का समाधान हो। मेरा आज का विषय ही है लॉकडाउन, समस्या या समाधान। समस्या ये बोल के कि क्या लॉकडाउन कोरोना का मूल समेत नष्ट कर देगा, और ये समाधान हुआ, लॉकडाउन समाधान, कि क्या कोरोना को मूल समेत ये लॉकडाउन समाप्त कर देगा। और समस्या, इस लॉकडाउन में रोजी रोटी कहाँ से आएगा। जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए रोजी रोटी कहाँ से आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप आसानी से कह देते हैं, जो भर पेट खाए हुए हैं, जिनको 1 साल का धन एकत्रित किए हुए हैं, वे आसानी से एक बात बोल जाते हैं कि जान है तो जहान है। बात सही है, जान है तो जहान है। तो जान को कैसे बचाया जाए। भूखे रह के, घर में बंद होके जान बची रहेगी। विचार कीजिए, आप ही लोग विचार कीजिए। अब सभी मानव है, सबके पास ब्रेन है, सबके पास दिमाग है, सभी प्रकांड विद्वान है, सभी ज्ञाता है हर चीज़ का। आप लोग ये सोचिए कि घर में रह के, भूखे रह के जान बचेगा। तो एक समस्या यह भी है कि लॉकडाउन में भोजन का उपाय कैसे होगा, अन्न कैसे आएंगी, ये सोचनीय प्रश्न है प्यारे दोस्तों। अब मैं यही निवेदन करूँगा कि खैर जैसे भी हो, हर हालात का सामना करना है, डर के नहीं, डट के। तो आत्मविश्वास, मैं तो यही कहूँगा कि काढ़ा दिन भर पीजिएगा तो कोरोना नहीं होगा, हो सकता है उस काढ़ा से कोई दूसरा बीमारी हो जाए।
दवाई बिना काम के खाइएगा, हो सकता है कि कोरोना न हो दूसरे असर कर जाए। एक ही चीज़ को दिन भर पीते रहिएगा, भापें खूब सूंघिएगा, हो सकता है कि कोरोना ना हो और भाप से कुछ और भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ करना हानिकारक है। तो मस्ती से जिंदा रहिए, बचने का प्रयास कीजिए, साफ सुथरा रहिए, सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में बनाइए, योग जरूर कीजिए, योग करना अत्यंत आवश्यक है, योग पर ध्यान दीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, और जहाँ तक हो एक दूसरे से बच के रहिए, इसी में हमारा भलाई है। जीवन रहेगी तो फिर मिलेंगे, फिर हम लोग गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गीत गाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज का प्रकरण यही समाप्त करता हूँ। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, चूँकि समय काटने के लिए कुछ कुछ करते रहता हूँ। यूट्यूब पर मैंने एक चैनल बनाया है, उस चैनल का नाम है रमेश सिंह चंदेल। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। गीत भी गाते हैं, मनोरंजन भी कराते हैं, वहाँ मनोरंजन भी करते हैं, लोगों को भी कराने का प्रयास करते हैं, इसी तरह से खुश रहते हैं। तो यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है रमेश सिंह चंदेल, वह आप लोग खोलिएगा। अगर थोड़ा सा सहानुभूति, दोस्ती, यारी अगर है हमसे, अगर कुछ किसी मेरे दोस्त के बीच में, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, अगर किसी के दोस्त के दिल में अगर ज्वेलसी है तो निकाल दीजिए। हम आपके बेहद करीबी हैं, अपने हैं, और आलोचना भी करते हैं कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों हैं तभी जीवन का मज़ा है। शिकायत और बड़ाई दोनों है तभी जीवन का मज़ा है। केवल बड़ाई कीजिएगा किसी का तो आप फूल के बेंग हो जाएगा, है ना। तो मेरा एक चैनल है रमेश सिंह चंदेल के नाम से, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हो सकता है तो। आज के लिए जय भारत, जय हिंद, जय बिहार।